पेज नंबर 476। विराम चिन्हों का उपयोग। विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। एक व्यक्ति अपनी बात कहने के लिए, उसे समझाने के लिए, किसी कथन पर बल देने के लिए, आश्चर्य आदि भावों की अभिव्यक्ति के लिए कहीं कम कहीं अधिक समय के लिए ठहरता है। भाषा के लिखित रूप में उक्त ठहरने के स्थान पर जो निश्चित संकेत चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के प्रयोग से भाषा में स्पष्टता आती है और भाव समझने में सुविधा होती है। यदि विराम चिन्हों का उचित प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। जैसे रोको कौमा मत जाने दो, दूसरा रोको मत कौमा जाने दो। उक्त उदाहरणों से स्पष्ट होता है विराम चिन्ह के प्रयोग की भिन्नता से अर्थ परिवर्तन हो जाता है। पहला अल्प विराम कौमा, दूसरा अर्ध विराम ऊपर बिंदु नीचे कौमा, तीसरा पूर्ण विराम खड़ी पाई, चौथा प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क, पांचवा विस्मय सूचक खड़ी पाई नीचे बिंदी, छठा उद्धरण चिन्ह उदाहरण चिन्ह पहला इकहरा इन्वर्टेड कॉमा सिंगल, दोहरा इन्वर्टेड कॉमा डबल, सातवां योजक चिन्ह हल्का सा डैश, आठवां कोष्टक चिन्ह छोटा बड़ा मंजिला, नौवां विराम चिन्ह दो बिंदी बीच में डैश, दसवां लोप चिन्ह डैश डैश, 11वां संकेत चिन्ह स्टार, 12वां इति श्री या समाप्ति सूचक चिन्ह दो डैश ऊपर बिंदी। पहला अल्प विराम वाक्य के भीतर एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करने में। पेज नंबर 477। जैसे पहले राम ने आम अमरूद केले आदि खाए। दूसरा वाक्य के उपवाक्यों को अलग करने में हवा चली पानी बरसा ओले गिरे। दूसरा दो उपवाक्यों के बीच में राम ने सोचा अच्छा हुआ जो मैं नहीं गया। तथा वाक्य के मध्य क्रिया विशेषण या विशेषण उपवाक्य आने पर यह बात यदि सच पूछो तो मैं भूल ही गया था। पांचवा उदाहरण चिन्ह के पूर्व उसने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता। छठा समय सूचक शब्दों को अलग करने में कल गुरुवार दिनांक 20 मार्च से परीक्षाएं प्रारंभ होगी। सातवां कभी कभी संबोधन के बाद इसका प्रयोग होता है सीता तुम आज भी विद्यालय नहीं गई। आठवां समानाधिकरण शब्दों के बीच में जैसे विधेय राज की पुत्री विदेही राम की पत्नी थी। नौवां हाँ अस्तु के पश्चात जैसे हाँ तुम अंदर आ सकते हो। 10वां पत्र में अभिवादन समापन के साथ जैसे पूज्य पिताजी भवदीय। दूसरा अर्ध विराम पहला वाक्य में ऐसे वाक्यों को अलग करने में जिनके भीतर अल्प विराम या विरामों प्रयोग का हुआ है। दूसरा जब एक प्रधान उपवाक्य पर एक आश्रित उपवाक्य हो जैसे सूर्योदय व अंधकार दूर व पक्षी चहचहाने लगे और मैं प्रातः भ्रमण को चल पड़ा। तीसरा मिश्र तथा संयुक्त वाक्य में विपरीत अर्थ प्रकट करने या विरोधपूर्ण कथन प्रकट करने वाले उपवाक्यों के बीच में। चौथा विभिन्न उपवाक्यों पर अधिक जोर देने के लिए मेहनती जीवन है आलस्य मृत्यु। तीसरा पूर्ण विराम पहला साधारण मिश्र या संयुक्त वाक्य की समाप्ति पर जैसे पहला राम खाना खाता है। दूसरा यदि रमेश पढ़ता तो अवश्य उत्तीर्ण होता। दूसरा अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे उसने बताया नहीं कि वह कहाँ जा रहा है। तीसरा काव्य में दोहा सोठा चौपाई के चरणों के अंत में जैसे रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए। चौथा प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में जैसे पहले तुम कहाँ जा रहे हो, दूसरा उसकी पुस्तक किसने ली। पांचवा विस्मय सूचक चिन्ह हर्ष शोक घृणा भय विस्मय आदि भावों के सूचक शब्दों या वाक्यों के अंत में जैसे पहले हाय अब मैं क्या करूँ, दूसरा अरे तुम प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो गए। छठा अवतरण चिन्ह जब किसी कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है तो उस कथन के दोनों ओर इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे अवतरण चिन्ह या उदाहरण चिन्ह कहते हैं। अवतरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। पहला कहना जब किसी कवि का उपनाम पुस्तक का नाम पत्र पत्रिका का नाम लेख या कविता का शीर्षक आदि का उल्लेख करना हो जैसे पहले रामधारी दिनकर ओज के कवि है। दूसरा रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास है। दूसरा दोहरा किसी लेखक कवि या दार्शनिक के द्वारा कही गई बात दोहरे अवतरण चिन्ह में आती है जैसे महावीर जी ने कहा अहिंसा परमो धर्म। सातवां योजक चिन्ह दो शब्दों को जोड़ने के लिए तथा द्वंद्व तत्पुरुष समास में जैसे पहले सुख दुख माता पिता प्रेम सागर। दूसरा पुनरुक्त शब्दों के बीच में जैसे पात पात डाल डाल धीरे धीरे। तीसरा तुलनावाचक सा सी से के पहले लगता है जैसे भरत सा भाई यशोदा सी माता। चौथा अक्षरों में लिखी जाने वाली संख्या और उनके बीच जैसे एक तिहाई एक चौथाई। आठवां कोष्टक चिन्ह पहला वाक्य में प्रयुक्त किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने हेतु मुंह की उपमा मयंक चंद्रमा से दी जाती है। दूसरा नाटक में पात्र के अभिनय के भावों को प्रकट करने के लिए नवा विवरण चिन्ह।
जब किसी कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए उसका विवरण प्रस्तुत करने के लिए वाक्य के अंत में इनका प्रयोग होता है। जैसे पुरुषार्थ 4 है, धर्म, अर्थ, मोक्ष और काम। पेज नंबर 478। 10वां लोप चिन्ह डैश डैश लिखते समय लेखक कुछ अंश छोड़ देता है और छोड़े हुए अंश के स्थान पर लगा देता है। जैसे तुम्हारा सब काम करूँगा डैश डैश, बोलो बड़ी माँ डैश डैश। 11वां संकेत चिन्ह स्टार, जब कोई नियम या मुख्य बातें बतानी हो तो उसके पहले संकेत चिन्ह लगा देते हैं। जैसे स्वास्थ्य संबंधी निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए स्टार, प्रातःकाल उठना चाहिए स्टार, भ्रमण के लिए जाना चाहिए। 12वां तीसरी या समाप्ति सूचक चिन्ह, किसी अध्याय ग्रंथ के समाप्ति पर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, 2 डैश बीच में बिंदी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, पहला पूर्ण विराम चिन्ह होता है खड़ी पाई, दूसरा विराम चिन्ह लगाने से भाषा में पहले भाषा में स्पष्टता आती है, दूसरा सुंदरता आती है, तीसरा भाषा के भाव समझने में सरलता रहती है। सही उत्तर उपरोक्त सभी।